आइए आगे देखते हैं, केमिस्ट्री में कुछ सीखते हैं आगे। यहाँ पे देख रहे होंगे लिखा है पदार्थ की अवस्था। पदार्थ की अवस्था, पदार्थ की अवस्था के बारे में देखेंगे कि पदार्थ कितने अवस्था में पाया जाता है। पदार्थ देखिए लिखा हुआ है 3 अवस्था में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। 3 अवस्था होता है मुख्य रूप से, ठोस, द्रव और गैस। इन तीनों अवस्थाओं का मुख्य अंतर इनके अवयवी कणों के बीच की दूरी का है। मान लीजिए ये अवस्था है, तीनों अवस्था है, तीनों में अंतर क्या है? अंतर क्या है? ये कि ठोस कहलाया, द्रव कहलाया, ये गैस कहलाया। कि अंतर कुछ तो होगा, तो इनका अंतर है। इनका मुख्य अंतर क्या है? इनके बीच के अवयवी कण ये जो होते हैं, ठोस है, कोई भी ठोस है उसके कण का दूरी, मान लीजिए ठोस है, इसका कण का दूरी के बीच में, या द्रव है या गैस है, इनका जो कण होगा उनके बीच के दूरी का अंतर होगा, जो ठोस कहलाएगा, द्रव कहलाएगा और गैस कहलाएगा। ये कण अणु, परमाणु और आयन हो सकते हैं। ये अणु भी हो सकते हैं, परमाणु भी हो सकते हैं, या आयन भी हो सकते हैं। आगे देखते हैं, जितनी ज्यादा दूरी इनके कणों के बीच की होगी उतनी ही पदार्थ के कण गतिशील होंगे। मतलब जितना ही मैक्सिमम दूरी पर होगा, मान लीजिए कोई भी चीज है, इसका जो कण है ज्यादा दूरी पर है, बहुत सारा कण होता है, इसका दूरी क्या है? ज्यादा दूरी पर है। जितना ज्यादा दूरी होगा उतना ज्यादा गतिशील होगा, और जितना कम दूरी रहेगा उतना कम गतिशील होगा। ठीक है, जितना ज्यादा दूरी होगा उतना ज्यादा गतिशील होगा। गैसीय अवस्था में उनके कण एक दूसरे से अधिक दूरी पर होते हैं। गैसीय जब अवस्था होता है किसी पदार्थ का, उसके कण का दूरी मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम दूरी होता है उनके कण का। जितना मैक्सिमम दूरी हो जाए वो कण कहलाएगा, ये गैस कहलाएगा। उससे थोड़ा सा दूरी कमेगा कणों के बीच का, तो द्रव होगा। सबसे कम दूरी अगर होगा तो हो जाएगा ठोस। आप समझिए कि यहाँ पे कमरा है, छोटा सा कमरा है, 5 आदमी है, इसमें ज्यादा मूवमेंट नहीं होगा, इनका दूरी ज्यादा एक दूसरे के बीच नहीं होगा। वहीं थोड़ा बड़ा कमरा है और लोग है 5, तो दूरी क्या हो जाएगा? इसमें ज्यादा स्पेस मिलेगा तो दूरी बढ़ सकता है। उससे भी बड़ा कमरा कोई हॉल आ गया, उसमें भी 5 आदमी है, इसमें क्या मूवमेंट ज्यादा होगा, इसमें मूवमेंट उससे कम, इसमें जो है सबसे कम मूवमेंट होगा। ये कहलाएगा ठोस, ये कहलाएगा द्रव। ये ज्यादा मूवमेंट होगा तो क्या हो जाएगा? ज्यादा दूर है, ज्यादा गतिशील होगा, ये हो जाएगा गैस। ठीक है, जबकि कणों के दूरी कम होने पर गैसीय अवस्था में यह पदार्थ द्रव होगा। दूरी कमेगा तो क्या हो जाएगा? द्रव हो जाएगा। पदार्थ के कणों के बीच की दूरी सबसे कम होगी तब यह ठोस अवस्था कहलाएगी। इसका दूरी अगर कम जाएगा, यहाँ से द्रव आया, द्रव से अब दूरी और कम आती, क्या आ जाएगा? ठोस। अब समझिएगा कि ठोस, द्रव और गैस अवस्था को कैसे समझेंगे। मान लीजिए आपके क्षेत्र में या आपके शहर में कहीं पे भी बहुत बड़ा ग्राउंड है, बहुत बड़ा ग्राउंड है। आ गए हैं मोदी जी, मोदी जी आ गए हैं। अब मोदी जी आए क्षेत्र में, कोई रैली को अटेंड करना होगा, मोदी जी आ गए हैं, क्या होगा उस जगह? मोदी जी आए, स्टेज पे चढ़े, एकदम मंच पे, ये हाथ हिलाया इधर, एकदम जिंदाबाद जिंदाबाद नारा लग रहा है, एकदम भगवाधारी, ये एकदम ऐसे ऐसे हाथ हिलाया। ये हाथ किनके लिए हिलाया जी? वो ये जनता है, जितना जनता वहां पहुंचा है, हाथ हिलाया जनता के लिए। दूरी ज्यादा है, दूरी किनका ज्यादा है? जनता का। मोदी जी से ज्यादा दूरी जनता का है। जनता जितना ज्यादा दूरी होगा क्या कहलाएगा? अभी बताया ना, गैस, उसका गैसीय अवस्था हो जाएगा। जितना ज्यादा कण का दूरी होगा गैसीय अवस्था, तो वो हो जाएगा जनता। अब देखिए कि कार्यकर्ता लोग भी पहुंचता है, जहां भी रैली होगा कार्यकर्ता क्या होगा? जनता से थोड़ा ज्यादा क्लोज होगा मोदी जी का, जनता के बाद। तो कार्यकर्ता लोग से ऐसे हाथ जोड़ के एकदम खड़ा रहेगा, एकदम हाथ जोड़ के एकदम अभिवादन स्वीकार करेगा। वहीं मंच पर मौजूद रहता है नेता, मंत्री, विधायक, फलाना ढिमकाना, एकदम जो उनके क्लोज होगा वो मंच पर रहता है, एकदम उससे हाथ मिलाएगा, एकदम शेक हैंड, एकदम पूरा प्रणाम करेगा, अगल बगल बैठेगा, क्या मुस्की मारेगा, एकदम गप सप करेगा। वो क्या हो जाएगा? उस समय अवस्था क्या कहलाएगा? ठोस अवस्था। क्योंकि बहुत कम दूरी है, बहुत कम दूरी है, लगाव ज्यादा है, ठोस अवस्था। थोड़ा सा दूरी बढ़ा, कार्यकर्ता तक पहुंचे, हाथ से प्रणाम किया, है ना, दूरी बढ़ा, वो क्या अवस्था हो जाएगा? कार्यकर्ता द्रव, है ना, कार्यकर्ता क्या हो जाएगा?
द्रव। वहीं अब देखिए जनता लोग जो है ज्यादा दूरी पर है, मैक्सिमम दूरी पर है जनता, वो हो जाएगा हम अवस्था क्या है, गैसीय अवस्था ज्यादा दूरी पर है। जितना ज्यादा क्लोज होगा, है ना, जितना ज्यादा क्लोज होगा उतना ज्यादा उसका बॉन्ड मजबूत रहता है ना, एकदम पूरा क्लोज है। तुरंत कुछ होगा करेगा, फोन तुरंत मोदी जी को, तो मंत्री विधायक को कुछ होगा, मेरा थोड़ा सा देख लीजिएगा, हाँ करवा दीजिएगा कुछ अगर होता है। और वहीं करता लोग थोड़ा सा उससे डिस्टेंस ज़्यादा रहता है। जनता लोग तो चलो आए आंधी तूफान की तरह आया गया, इस तरह का। आगे देखते हैं, समझाने के लिए किए थे, राजनीतिक दृष्टि से नहीं, समझने का प्रयास किया। जितना ज़्यादा दूरी गैसीय अवस्था, उससे थोड़ा कम दूरी द्रव अवस्था, सबसे कम दूरी ठोस अवस्था, ज़्यादा दूरी पे जनता, उससे थोड़ा कम पे कार्यकर्ता। अब आ गए नेता मंत्री, एकदम ठोस अवस्था नीचे सबसे बगल में। नोट पे देखिए, ठोस पदार्थों का आयतन और आकार सुनिश्चित होता है। जितना भी ठोस पदार्थ है, ईंट लोहा पत्थर कुछ भी है, उसका आकार और आयतन क्या होता है, फिक्स होता है। जबकि द्रव और गैस का आकार फिक्स नहीं होता है। पानी उनी है आकार फिक्स है जी, आयतन उसका फिक्स है नहीं है, अलग अलग होता है। आगे देखते हैं, पदार्थों के अवयवी कणों के बीच प्रबल बंध होते हैं। जितना भी पदार्थ है उसके कण के बीच क्या होगा, ये बॉन्ड जो है एकदम मजबूत होता है, और जिनकी संरचना एकदम सघन होती है, कॉम्प्लेक्स होता है, उसका संरचना सघन होती है। आगे देखते हैं, जितना प्रबल बंध होगा ये उतना ही कम गतिशील होगा। ये बताया ना, जैसे कमरा में मान लीजिए कि छोटा कमरा है, बोर्ड इसमें आदमी 5-7 आदमी है, जगह कम है ना, जगह कम है, इसका बॉन्ड ज्यादा होगा, बॉन्ड मजबूत होगा। अगर उसमें दूरी कम होगा, है ना, तो वो कम गतिशील करेगा, जगह ही नहीं है, गतिशील कम होगा। इसका मतलब ठोस में क्या होगा, कम गतिशील होगा। ताप में वृद्धि करने पर उष्मीय ऊर्जा में वृद्धि आती है। अगर तो उसका टेम्परेचर बढ़ाया जाए किसी का, तो ताप उसमें क्या हो जाएगा, उष्मीय ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगा। जैसे समझिए यहाँ पे कोई हीट दिए हैं, ये एल्युमिनियम का टुकड़ा है, ये एल्युमिनियम का सीट है। एल्युमिनियम क्या है, अभी ठोस अवस्था में है एल्युमिनियम, ये देखिए सीट है। अब यहाँ से हीट दिए कि क्या करेगा, बाप बाप चिल्लाएगा, है ना, अरे बाप अब क्या करेगा, अलबलाने लगेगा, बकाने लगेगा, करे क्या। इसमें क्या होगा, जैसे ताप वृद्धि के इसका उष्मीय ऊर्जा बढ़ेगा, उसमें उष्मीय ऊर्जा बढ़ेगा तो क्या करेगा, इसका कण एक दूसरे से भागना शुरू करेगा, इधर भागेगा इधर भागेगा। इसमें यहाँ से हीट पड़ रहा है, पका रहा है, लला रहा है, अब करे तो करे क्या, या पलबला रहा है, उसका अलबलानी दूर हो जाएगा। कैसे, अब देखिए हीट बढ़ेगा, ये भागना शुरू होगा, एक समय आएगा जितना हीट ज्यादा मिल रहा है उसमें ऊर्जा में वृद्धि हो रहा है, अभी इसका अवस्था चेंज होगा, ठोस से क्या हो जाएगा, द्रव, पिघलेगा ना जी, पिघलेगा ये द्रव, इसका हालत खराब, द्रव। उसी प्रकार बर्फ है बर्फ ठोस बर्फ है, उसका पिघलना है ना। ठोस बर्फ में हीट दिए तो क्या होगा, एक समय आएगा वो पिघलेगा, और ज्यादा हीट दे दिए पानी हो जाएगा, बर्फ हो वाष्प बन के उड़ जाएगा। जैसे 0 डिग्री से नीचे रहेगा ना, हो जाएगा ठोस पानी में, और जैसे ही 100 डिग्री से ज्यादा होगा तो वाष्प बन जाएगा, है ना। जैसे ही इसमें हीट देंगे तो क्या होगा, पहले द्रव से वाष्प। कोई दिक्कत बच्चों, चलिए अगले क्लास में कुछ और सीखेंगे।